नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के संभावित उम्मीदवार सोनपाल छौकर। किन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़ेंगे और अगर उन्हें हाईकमान टिकट देता है तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी। तो सर किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दा तो हमारी पार्टी के जो डेवलपमेंट का है, विकास का है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार जिसने पिछले 5 साल में, लगभग 5 साल में बिना किसी भेदभाव के हर विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए जितने जो साधन देने की आवश्यकता थी वो सब साधन उपलब्ध कराए और मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ईमानदारी से जो नौकरियां जो युवाओं को मिली हैं वो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनावों में वोट मांगने जाने के लिए उनको गर्व का अनुभव होता है कि उन्होंने जो उनके नेताओं ने, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय मनोहर लाल जी ने जो हमको लीडरशिप दी है, उसके कारण कहीं भी हमको नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। पृथला विधानसभा ज्यादातर क्षेत्र किसान पर आधारित है, किसान सबसे ज्यादा, लेकिन आज भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं और बीजेपी कहती है हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। किसानों के लिए बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, जो किसानों को जो सम्मान राशि देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और जिस धरने की बात आप कर रहे हैं कि कुछ किसानों का कंपेंसेशन के अमाउंट को लेके उनकी एक बातचीत चल रही है, वो मुख्यमंत्री जी तक बहुत गंभीरता से मुख्यमंत्री जी उस पर विचार कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पृथला विधानसभा क्षेत्र के अपने सभी किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ, बहुत जल्दी उसका समाधान निकलने वाला है और किसानों को जानकारी भी है इस बात की। जब कांग्रेस सरकार थी तब बीजेपी के नेता उस धरने पर जाकर के बैठते थे, आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस के लोग बैठते हैं जाकर के कांग्रेस, और उसमें कहीं ना कहीं आप भी बैठते थे कहीं ना कहीं कांग्रेस की। और आज वो धरना खत्म नहीं हुआ, आज भी 4.5 साल आपकी बीजेपी की सरकार को हो गए। विनोद जी, कांग्रेस के लोगों का तो इतिहास रहा है उनका। उन्होंने तो प्रॉपर्टी डीलरी का काम किया था, उन्होंने कोई किसानों को सम्मान देने का काम नहीं किया, न किसानों की आवाज उठाने का काम किया है। बहुत सारी जमीनें जो बहुत जरूरी कामों के लिए सरकार को लेनी पड़ती है, उसका मुआवजा कांग्रेस के समय में 16 लाख के आसपास कुछ मुआवजा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पे 1 करोड़ से ऊपर मुआवजा कई जगहों पे मिला है। और जहां जिस मुआवजे के लिए किसान बैठे हैं उसके लिए भी निश्चित रूप से किसानों को संतोष होगा। अब जिस दिन वो फैसला मुख्यमंत्री जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा प्रदेश में सरकार है उनको निश्चित रूप से राहत पहुंचाएगी। अगर सोनपाल छौकर को विधानसभा में जाने का मौका मिलता है तो सबसे पहला कार्य क्या कराने की इच्छा रखते हैं कि जो अब तक नहीं हो वो कार्य मैं कराऊंगा? देखो, हमारे क्षेत्र में एक मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना आकलन है कि बहुत औद्योगिक विकास भी हमारे, कहने को वो ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, मुझे ऐसा लगता है कि जो उद्योग यहाँ लगते हैं कहीं ना कहीं हमारे युवाओं में, जो स्थानीय युवा हैं, उनमें निराशा रहती है कि उनमें उनको उतनी भागीदारी नौकरियों के रूप में नहीं मिल पाती। तो अपने उद्योगपति जो वहाँ उद्योग लगाएंगे उनसे मिलकर बातचीत करेंगे ताकि ज्यादा हिस्सेदारी हमारे स्थानीय युवाओं को मिले। और कुछ ज्यादातर डेवलपमेंट के काम सरकार ने किए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ विधायक नहीं होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी पृथला विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं किया। और मुझे तो गर्व होता है इस बात का कि उनको इस बात का एहसास था कि वहाँ पृथला विधानसभा में भाजपा का विधायक नहीं है, इस कारण उन्होंने ज्यादा वहाँ डेवलपमेंट के काम कराए। आप बात कर रहे हैं कि पृथला में भाजपा का विधायक नहीं है, लेकिन जो विधायक, मौजूदा विधायक हैं, वो भाजपा के समर्थन से वहाँ काम कर रहे हैं और वो कहते हैं मैंने करोड़ों के विकास कार्य कराए हैं। कहीं ना कहीं फिर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी रोष है कि अन्य पार्टी के विधायक को मुख्यमंत्री जी इतनी तवज्जो दे रहे हैं जबकि भाजपा कार्यकर्ता को नहीं मिल पा रही। क्या सच्चाई है इस बात में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो बहुत समझदार है, उसको पता है कि जो जनता ने, जो वर्डिक्ट जो पब्लिक का था, पृथले विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जिनको चुना वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। इसका खामियाजा पृथला विधानसभा क्षेत्र की जनता क्यों भुगते? इसलिए मुख्यमंत्री जी ने हम सब कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, पृथला विधानसभा क्षेत्र की जनता की जरूरतों का ध्यान रखते हुए वहाँ कभी इस बात की चिंता नहीं की कि वहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और जो वहाँ विधायक है उन्होंने भाजपा को समर्थन दे रखा है, ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका स्वागत करती है और कार्यकर्ताओं में ऐसी कोई निराशा नहीं है। सब कार्यकर्ता संतुष्ट है कि मुख्यमंत्री जी ने सबकी भावनाओं का ध्यान रखा है और वहाँ विकास कार्य हुए। आपकी विपक्ष की पार्टी ज्यादातर आरोप लगाती है बीजेपी पर और सोनपाल छौकर पर भी कि कहीं न कहीं ये जातिवाद, धर्मवाद की बात करते हैं ज्यादा, तो कहाँ तक सच्चाई है इसमें? नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं अपने बारे में बताता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में चुनाव लड़ती है,
कोई ऐसा नहीं है हरियाणा में चुनाव लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अब 2019 के चुनाव का बहुत सारे हैं, बहुत लोग आप भी आकलन करेंगे तो आपको लगेगा कि नेशनलिज्म पे चुनाव हुआ, राष्ट्रवाद पे चुनाव हुआ, लेकिन 2019 के चुनाव का सबसे बड़ा आउटपुट जो मेरी नजर में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में जातिवाद पर जबरदस्त डेंट किया है। सबसे ज्यादा जातिवाद की बात करने वाले लोगों को बहुत भारी नुकसान इस 2019 के चुनाव में हुआ है। 2019 का चुनाव पूरी तरीके से जातिवाद से ऊपर उठ के राष्ट्रीय स्तर पे भी हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा में भी जातिवाद का फैक्टर अब नहीं चलेगा। सब लोग विकास चाहते हैं, सब लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। अंत में पृथला विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स को, जनता को, खास करके युवाओं को उससे कोई अपील या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो मेरा व्यक्तिगत एक मुद्दा है कि हरियाणा सरकार ने भी इस पे बहुत समय पहले पहल की है। मैं पृथला विधानसभा क्षेत्र के और कहूं तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जिला महासचिव की जिम्मेदारी मेरे पास है, जिन लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए, प्लास्टिक के उपयोग से हमको बचना चाहिए। और चुनाव की दृष्टि से मैं पृथला विधानसभा क्षेत्र के अपने सभी जो मतदाता हैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि जो अधिक से अधिक वोट, जिस प्रकार से लगभग सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत अपना लोकसभा चुनाव में पृथला का रहा, उसी जागरूकता का परिचय देते हुए आगामी विधानसभा चुनावों में भी हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसको उत्सव की तरह मनाएं। आज ही हमारा अधिकारों का समय आने वाला है कि हम अपने अधिकार का उपयोग करते हुए एक साफ सुथरी छवि की सरकार को चुने और साफ सुथरी छवि के नेता को अपने क्षेत्र में चुने। और यही प्रार्थना करते हुए मैं आप सब